बच्चों व्हाट्सअप। और देखो क्या हुआ, काफ़ी टाइम से हम लोग जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, देन सॉल्यूशंस में भी मैंने कुछ क्वेश्चन देखे। तो 11th हो या 12th हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को केमिस्ट्री एस्पेक्ट से फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर लॉग और एंटी लॉग निकालना पड़ सकता है। क्लास 12th के बच्चे ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अभी हम लोगों ने जो इसके पहला वाला जो टॉपिक पढ़ा था, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नर्न्स्ट इक्वेशन, उसके अंदर आप लोगों को एंटी लॉग लेना पड़ा। क्लास 11th के बच्चों को इक्विलिब्रियम नाम का जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 है आई थिंक, वो उसके अंदर काफ़ी जगह लॉग एंड एंटी लॉग की ज़रूरत पड़ेगी ना। होता क्या है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो बायो डिपार्टमेंट के स्टूडेंट होते हैं उनको इस टॉपिक के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज़ को पढ़ा नहीं है और ना कोई पढ़ाता है, और अगर ये टॉपिक आ जाए तो दिक्कत होती है। दूसरी खास बात ये कि ये जो लॉग एंड एंटी लॉग है, पहले क्वेश्चन पेपर में, अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो क्वेश्चन पेपर के अंदर आप लोगों को लॉग एंड एंटी लॉग की वैल्यू दे रखी होती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि लॉग एंड एंटी लॉग की जो टेबल होती है वो काफ़ी ज़्यादा, जिसको बोलना चाहिए ज़्यादा पेजेस कंज्यूम करती है, और बोर्ड एग्जाम्स ने काफ़ी टाइम से ये बोल दिया है कि अब अपन इसकी टेबल नहीं देंगे, बच्चों को इनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए या बच्चों को पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड लॉग एंड एंटी लॉग। तो देखो बेटा, हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मैंने बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट का रिवीजन हो जाएगा नो डाउट, वो एक बार अपने कंसेप्ट्स क्लैरिफाई कर लेंगे। और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, भले ही क्लास 11th का हो क्लास 12th का हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आपको फ्यूचर में वापस इस वीडियो के रेफरेंस की जरूरत पड़े तो मैं इस वीडियो को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेशन 2020 टू 2021 वाली प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करने वाला हूं। मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर इसको ऐड करने वाला हूं। जब भी आपकी मर्जी हो आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करके इस वीडियो को देख सकते हैं, और इस वीडियो से आप लॉग एंड एंटी लॉग वाली बात को वापस से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ गाइस देखो, ये जो वीडियो है ये मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है। मैं खुद भी बायोलॉजी डिपार्टमेंट को बिलोंग करता था, मुझे भी इसमें प्रॉब्लम आती थी, तो डेफिनेटली मैंने भी बहुत रिसर्च करी है, बहुत सारे लोगों से इसके बारे में कंसेप्ट्स लिए हैं, पूछा है, और फाइनली एक वीडियो बनाया है, और कुछ चीज़ें सोची हैं जो आप लोगों को मेरे लिए बताना ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं गाइस इस कंसेप्ट को। लॉग में सबसे पहली बात करना, लॉग बेस ई, ये एक तरीका होता है लॉग लिखने का, लॉग बेस ई। ई की जगह यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है। लॉग बेस ई को अगर आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2.303 लॉग बेस 10। ये बात हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो 11th के बच्चे देख रहे हैं, बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो लॉग टू द बेस ई होता है उसको अगर आपको लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आपको लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। मैं यहां पर डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, मैं यहां पर डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं यहां पर सिर्फ आपको वो बातें बता रहा हूं जो आपको केमिस्ट्री में हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी, और हो सकता है इसे फिजिक्स वगैरह में भी लगा सके। पहली बात क्लियर हो गई। नाउ गाइस, रूल नंबर 1, लॉग का रूल नंबर 1, कोई भी लॉग हो, अगर उस लॉग में a मल्टीप्लाई बाय b हो रहा है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? आप इसे लिखेंगे log a प्लस log b। आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, log a इंटू b इज ऑलवेज इक्वल टू log a मल्टीप्लाई बाय log b। अब ये a और b कोई न्यूमेरिकल डिजिट होगी जिसके बारे में अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप इस रूल को याद रखें, यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल। अच्छा, यहां पर log बेस 10 लेकर हम लोग चल रहे हैं। हमको अब log EV से कोई मतलब नहीं, हम लोग log बेस 10 लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में, इनफैक्ट हर क्वेश्चन में, भले नीट हो, जेई हो, आपकी बोर्ड एग्जाम्स हो, आपको log बेस 10 पर ही सवाल आते हैं। दूसरा, log बेस 10 a डिवाइडेड बाई b। अगर आपके पास में ऐसी कोई कंडीशन डेवलप होती है जिसमें a डिवाइडेड बाई b बनता है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा log बेस 10
a माइनस लॉग बेस 10b। इस तरीके से आप इस चीज को लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू लॉग बेस 10 a माइनस b। नाउ तीसरा फॉर्मूला गाइस जो आपको याद रखना है, अगर आपके पास में लॉग बेस 10 है, मतलब यहां पर जैसे अपन रख रहे हैं ना a b, जैसे यहां पर लॉग बेस 10 a रखा, तो अगर ये लॉग बेस 10 में a की जगह 10 आ जाए तो गाइस सीधी सीधी बात ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो लॉग बेस 10 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई डाउट, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके पास में लॉग बेस ई है और यहां पर भी ई है तो ये भी 1 के बराबर ही होगा। ध्यान रखना, मतलब ये जो बेस में जो नंबर है और यहां पर जो नंबर आएगा, अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? 1 के बराबर हो जाती है। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, पांचवी बात, लॉग बेस 10 a टू द पावर b। नाउ यहां पर क्या हुआ, यहां पर लॉग बेस 10 a है और a की पावर में b है, तो इसे आप कैसे लिखेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूले को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, चाहे कुछ करो ना करो ये जरूर करना। ये जो b है ये यहां उतर आएगा और ये लॉग बेस 10a इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। प्लीज इन 5 चीजों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पहले ऑब्जर्व कर लीजिए, इनको ध्यान से देख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। प्लीज हैव अ लुक गाइस। हाँ बच्चों, तो आप लोगों ने 5 चीजें अच्छे तरीके से देख ली। क्या आपको इन 5 चीजों के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं? तो क्या अब हम इन्हें रब कर सकते हैं? आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपीज में नोट कर लीजिए। इन फॉर्मूलेस को चाहे तो बायो वाले स्टूडेंट्स अपनी वॉल पर लगा सकते हैं ताकि इन पर निगाह पड़ती रहे और हम इसे भूले ना। देखो क्या होता है, जैसा भी मैंने सिखाया, बच्चे बहुत फोकस करके देखेंगे तो उनको मजा आ जाएगा, वो इसको बड़े आराम से समझ जाएंगे, बोलेंगे आ गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको लगाकर देखेंगे, 11th वाले बच्चे भी अपनी जगह पर इसको लगाकर देखेंगे और बोलेंगे आ गया। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हैं, तब फिर ये कंसेप्ट पुराने होते जाते हैं और जब अपनी एग्जाम आती है तब फिर हमको कंफ्यूजन होता है और फिर हमें इस पर पढ़ना पड़ता है। तो हम लोगों को इतना नाटक करने की बजाय एक बार वीडियो देखो, क्यों बार बार वीडियो देखना, एक बार देखो, लिखो और आगे बढ़ो। समझ रहे बात को? ठीक है। नाउ तो लॉग की इतनी चीजें पता चल गई। नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस, कि आप मेरे साथ, क्योंकि मैं भी बायो वाला स्टूडेंट हूं, मुझे मालूम है लॉग एंटी लॉग में बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ क्या आप लॉग की 10 वैल्यूज याद नहीं कर सकते? क्या हम दोनों मिलकर, मैं और आप मिलकर, इनफैक्ट मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी, सब छोड़ दो, वैसे तो आप लोगों को बहुत हाई लेवल का लगता होगा, नो डाउट, इसीलिए मैं आप लोगों को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग तो वैसे भी बहुत मास्टर आदमी हो, लॉग में मेरे को सिखा दोगे। मैंने भी एक मैथ्स के स्टूडेंट और एक मैथ्स के सर से ही सीखा है, तो कोई बुराई नहीं है उसको बोलने में, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था, तो मैंने भी सीखा है, किसी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को लेकर बैठा था कि थोड़ा बताओ सिखाओ। तो अब क्या हम सब लोग मिलकर लॉग की 10 वैल्यूज याद नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं, और जिन्होंने हाँ बोला वेरी गुड। सबसे पहले अपन बात करेंगे लॉग बेस 10 1, फिर हम लोग बात करेंगे लॉग बेस 10 2, लॉग बेस 10 3, लॉग बेस 10 4। अच्छा, यही वाली जो वैल्यूज है ना प्यारे बच्चों, यही हर जगह आती भी है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लॉग बेस 10 6, लॉग टू द बेस 10 7 है ना, इसको लॉग 8, लॉग 9 एंड लॉग 10। चलो इन वैल्यूज को याद करते हैं, समझना बात को। इन 10 में से 2 वैल्यू तो आपको तुरंत याद हो जाएगी। कैसे? अभी अभी हम लोग एक रूल पढ़ के आए थे, याद करो, मैं यहां पर वापस लिख देता हूं। अभी हम लोग एक रूल पढ़ के आए थे, लॉग बेस 10 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हम लोगों ने यह भी रूल पढ़ा था, लॉग बेस ई इज ऑल्सो इक्वल टू 1।
तो इस रूल के हिसाब से log बेस 10 की वैल्यू 1 होनी चाहिए। हो गई वैल्यू याद? कोई दिक्कत इसके अंदर किसी तरीके की, कोई प्रॉब्लम? log 1 की वैल्यू होती है 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो क्या ये दो वैल्यूज याद नहीं हुई हमें? हो गई सर, कोई परेशानी नहीं हुई, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज और सिखाता हूं। नाउ अब बच्चों वैल्यूज याद रखना शुरू करना। log 2 की वैल्यू होती है 0.3। आपको क्या रखनी है? 0.3। वैसे 3 के थोड़ा सा और आगे भी कई जगह होगा, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें log 6 की, log 7 की, log 8 की, तो इनकी वैल्यूज में कुछ और ज्यादा डिजिट्स हो सकती है, लेकिन हम लोग एवरेज वैल्यू याद कर रहे हैं। क्यों? बोर्ड एग्जाम्स में, जेई में कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, हमको अप्रॉक्स आंसर चाहिए। तो 0.3 वैल्यू हो गई इसकी, कोई दिक्कत? log 3 की वैल्यू 0.47 हो गई, log 4 की वैल्यू 0.6 हो गई, log 5 की वैल्यू 0.69 हो गई। देन अच्छा, आप इसको 0.69 को आपकी इच्छा, आप इसे 0.7 भी याद कर सकते हो, एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं। log 6 की वैल्यू 0.77 हो गई। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। log 7 की वैल्यू 0.85, log 8 की वैल्यू 0.9, log 9 की वैल्यू 0.95 एंड log 10 की वैल्यू 1। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या इन 10 वैल्यूज को आप लोग याद कर सकते हैं? नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको सिखाता हूं। देखो log काम कैसे करता है, log काम कैसे करता है मैं आपको सिखाता हूं। हम log 2 की वैल्यू को देखा, आप log 4 की वैल्यू को देखिए, और यहां पर आप लोग log 9 नहीं सॉरी log 8, आप इन तीन वैल्यूज को ध्यान से देखिए। देखो इन तीन वैल्यूज को मैं कैसे log की प्रॉपर्टी यूज करके निकालता हूं, मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो हम लोगों ने log की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log बेस 10 a to the power b is always equal to b log बेस 10 a। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? क्या ये वाली प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है? नाउ अगर मेरे पास में log बेस 10 4 है, तो क्या मैं इस log बेस 10 को ऐसा नहीं लिख सकता, log बेस 10 2 to the power 2? प्लीज हैव अ लुक गाइस, क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 2 की पावर में 2? भाई 2 to the 4 होता है, ये बोलो या ये बोलो, बात एक ही है। हाँ या ना प्यारे बच्चों? प्लीज सोचो, प्लीज ध्यान दो, स्पेशली बायो वाले, मैथ्स वाले बच्चे तो अभी हंस रहे होंगे, अरे सर क्या सिखा रहे हो, हमको आता है, लेकिन बायो वाले बच्चों का प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो। तो log 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 to the power 2, डेफिनेटली लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये बात एग्जैक्टली इस फॉर्मूले में फिट हो रही है? log है बेस 10 है, a की जगह यहां पर 2 है और b की जगह भी यहां पर 2 है, तो क्या मैं इसे इस तरीके से नहीं लिख सकता? मैं इसको डेफिनेटली ऐसे लिख सकता हूं। कैसे? दैट इज ये जो पावर में 2 है ये b की जगह आ जाएगा, 2 log बेस 10 2। इस प्रॉपर्टी का हमने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यूज किया, तो ये क्या हो गया? 2 log बेस 10 2। नाउ 2 की जगह 2 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2? log 2 की वैल्यू हो गई 0.3, तो मल्टीप्लाई बाय 0.3, क्या वैल्यू आ गई? 0.6। क्या 0.6 आई log की वैल्यू? log टू द बेस 10 4 की वैल्यू 0.6 आई कि नहीं आई? वो प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोगों ने log बेस 10 की वैल्यू निकाली। समझ पा रहे हो बात को? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यस और नो? अगर ये चीज क्लियर हो गई तो अब हम लोग क्या करते हैं पता है? अब हम log बेस 10 8 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इट इज वेरी इजी, बहुत आराम से आप लोग निकाल सकते हो। कैसे? लेकिन उसके पहले जरा इतना स्क्रीनशॉट ले लो, स्पेशली ये पार्ट का, क्योंकि यही रब करके log 8 लिखूंगा मैं, ठीक है? नाउ यहां पर अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर कुछ चेंजेस करने वाला हूं। देखिए नाउ वी हैव log 8। क्या log 8 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता log बेस 10 2 to the power 3? 2 into 2 into 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, तो 2 का क्यूब किसके बराबर होता है? 8 के। सर लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं।
लगाओ ये वाली प्रॉपर्टी, लॉग बेस 10 a टू द पावर b, तो ये लॉग बेस 10 a की जगह क्या आ गया 2 और b की जगह क्या आ गया 3। तो यहां पर प्यारे बच्चों ये जो पावर है, ये पावर ये आगे आ जाती है, तो ये वाली जो पावर है ये आगे आ गई, ये हो गया 3 log 2। नाउ log 2 की वैल्यू तो हम लोगों को याद हो गई 0.3, और 3 इंटू 3 क्या हो गया 0.9, तो ये हो गया आपका 0.9 log 8 की वैल्यू। तो देखो log 1, log 10, log 2, log 4 और log 8 तो आपको निकालना ही आ गया, बचा क्या log 3। नाउ इसको याद करने का तरीका देखो, आप ये नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप 0 से 1 की ओर बढ़ रहे हो, आप 0 से 1 की तरफ चल रहे हो। तो देखो आपको log 8 की वैल्यू मिल गई, log 10 की वैल्यू मिल गई। log 8 क्या है 0.9, log 10 क्या है 1, इन दोनों के बीच का नंबर क्या है 0.95, खत्म, याद हो गया। log 3 और log 6 के बीच में आप नंबर याद कर लो 0.47, तो ये बात फिक्स हो गई कि log 4 6 होता है 0.6, log 2 0.3 होता है, तो 0.3 और 0.6 के बीच में एक ही नंबर हमको याद करना है 0.47। नाउ यहां पर आप ध्यान रखो 0.6 के बाद 0.7 याद कर लो, 0.7 के बाद 0.77, 0.77 के बाद 0.85, 0.9, 0.95 एंड 1। तो बच्चों ये आपके लॉग की 10 वैल्यूज हो गई, और ये प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल करना भी सीख ली। तो यहां पर हम लोगों को लॉग इतना क्लियर हो गया है। अगर इतना बच्चों आपको लॉग क्लियर हो गया तो वेरी गुड, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो कॉपी में। अब आपको सिखाता हूं एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालना सीख जाओगे एंटी लॉग, फुर्ती में सीख जाओगे। हैव अ लुक। चलिए आगे बढ़ने से पहले यहां पर अपन वापस से कुछ चीजें लिख लेते हैं। log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.47, log 4 की वैल्यू 0.6, इसका जस्ट डबल, log 5 की वैल्यू 0.7 याद कर रहे थे हम लोग एवरेज, log 6 की वैल्यू 0.77, log 7 की वैल्यू 0.85, log 8 की वैल्यू 0.9, इसका 3 गुना क्योंकि 2 का क्यूब 3 होता है इसलिए 3 टाइम्स, log 9 की वैल्यू 0.95 एंड log 10 की वैल्यू 1। ये वैल्यूज आपको मैंने यहां पर इसलिए लिखवा दी ताकि आप लोग तुरंत इसका रेफरेंस उठा सको। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है ये अब हम लोग यहां पर देखना स्टार्ट करेंगे। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? वेरी गुड। चलो अब लेट्स से आपको यहां पर निकालना है फाइंड द एंटी लॉग ऑफ लेट्स से आपको यहां पर दे रखा है 5.3। आप 5.3 का एंटी लॉग निकालिए, है ना। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं 5.3 का एंटी लॉग निकालो। तो कैसे निकालेंगे 5.3 का एंटी लॉग? देखो बच्चों इस चीज को आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में, ऐसा भी हो सकता है कि एंटी लॉग आपको नेगेटिव वैल्यूज का निकालने को मिल जाए। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में है तो आप इसे ऐसा ब्रेक करें, आप लिखे एंटी लॉग और अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और इसे दो पार्ट में तोड़ लीजिए। 5 प्लस 0.3 कैसा तोड़ लिया बेटा आप लोगों ने इसको? 5 प्लस 0.3। क्या इतनी चीज के अंदर, क्या इतनी चीज के अंदर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम? पक्की बात। नाउ इस वैल्यू को ध्यान से देखना, ये जो आगे वाली वैल्यू निकलेगी इसको ध्यान से देखना। ये 5 आ रही है, इस 5 को अगर मैं लॉग के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूं तो आप लोगों को यहां पर अगेन जो मैंने फॉर्मूले पर 3 स्टार बनाए थे वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज log बेस 10 a टू द पावर b। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा b log बेस 10 a। सर इस फॉर्मूले का इससे क्या कनेक्शन है? मुझे यहां पर चाहिए 5, मुझे यहां पर क्या चाहिए? 5। तो क्या मैं यहां पर ऐसा नहीं कर दूं log
बेस 10 10 टू द पावर 5। क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता? प्लीज ध्यान से देखो, कोई जल्दी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे इस 5 की जगह ऐसा कुछ करना है कि लॉग में वैल्यू आ जाए, मतलब मुझे इस 5 को लॉग में बदलना है। तो 5 को लॉग में बदलने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, लॉग बेस 10 a टू द पावर b। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है b लॉग बेस 10 a। इसको मैं कैसे यूज कर रहा हूं? इसको मैं दिमाग लगा के यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं सब जानता हूं, मेरे साथ में सारे प्यारे बच्चे जानते हैं कि लॉग बेस 10 तो हमेशा 1 के बराबर होता है। लॉग बेस 10 हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह है, इसीलिए मैंने यहां पर लॉग बेस 10 10 लिया। अब जैसे मैंने ये फॉर्मूला कन्वर्ट किया, ये कैसा दिखने लगेगा? देखो, ये जो पावर में 5 है, यानी जो पावर में b है, ये आगे चले जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 लॉग बेस 10 10। तो इसका मतलब ये है कि जो a हम लोग यूज कर रहे थे वो 10 है, और जो b हम लोग यूज कर रहे थे वो 5 है। नाउ व्हाट इज लॉग बेस 10? लॉग बेस 10 की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो लॉग बेस 10 की जगह आप लोग लिखेंगे 1 और 5 की जगह आप लोग लिखेंगे 5, तो ये मिल गया आपको 5। क्या आप लोगों को ये वाला पूरा कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हुआ? प्लीज गाइस ध्यान से देखें, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? पक्की बात, 100% श्योर? कैसा हम लोगों ने इसको बेवकूफ बनाया? समझ में आया बेवकूफ बनाने का तरीका? चलिए, तो अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, इस 5 को कैसे लिखने वाले हैं? हम लोग इस 5 को लिखने वाले हैं एंटी लॉग यहां पर हम लोग लिखेंगे लॉग बेस 10 10 टू द पावर 5। समझ में आ गई बात आप लोगों को, प्यारे बच्चों को? अब इस 0.3 को ध्यान से देखो, क्या इस 0.3 को भी मैं लॉग में बदल सकता हूं? क्या इस 0.3 को भी मैं लॉग में बदल सकता हूं? हां सर, आप लॉग में बदल सकते हो, क्योंकि यहां पर मुझे क्लियरली विजिबल है दैट 0.3 इज इक्वल टू log 2। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, इसको log बेस 10 2। क्या यह चीज क्लियर हो गई प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी? वेरी गुड। तो आप लोगों को एंटी लॉग बनाने के लिए पहला फॉर्मूला ये यूज करना है। दूसरे स्टेप में आपने 0.3 को यहां से log उठा के log 2 लिख लिया। नाउ हम सब लोगों के पास में log की एक प्रॉपर्टी और है, log बेस 10a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू log बेस 10a प्लस log बेस 10b। आपके पास में ये प्रॉपर्टीज है। अब यहां पर आप देखें कि क्या ये प्रॉपर्टी से मिलता जुलता नहीं? देखो, log बेस 10b log बेस 10 2 log बेस 10a log बेस 10 10 टू द पावर 5 एग्जैक्टली मिलता जुलता है। तो ये प्रॉपर्टी इसमें लगा दीजिए। तो जैसे ही आप ये प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे तो आपको दिखेगा एंटी लॉग log बेस 10 a मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5। क्या करा मैंने? इसको लिख दिया 2 इंटू 10 टू द पावर 5। हाँ, ये 2 मैंने पहले क्यों लिखा? क्योंकि आप 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखोगे तो साइंटिफिक नोटेशन में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए 2 इंटू 10 टू द पावर 5। अब क्या होगा, ये एंटी लॉग इस लॉग को कट कर देगा एंड फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 इंटू 10 टू द पावर 5। वेरी वेरी इजी। इस तरीके से आप लोग बड़े आराम से एंटी लॉग निकाल सकते हो। बोलो प्यारे बच्चों, प्यारे लाडलो, बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसके अंदर? इज दैट क्लियर टू यू? पक्की बात? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जो आप लोगों को सॉल्व करना है। हटें, रब करें इसको। चलिए अब आप लोग यहां पर मुझे वैल्यू निकाल के बताइए। फाइंड आउट द एंटी लॉग ऑफ 2. क्या दूं आप लोगों को मैं? 7। फाइंड आउट द एंटी लॉग ऑफ 2.7। चलिए 2.7 का एंटी लॉग निकाल के बताइए फटाफट से। वीडियो पॉज करो। आप लोगों ने अब तक वीडियो पॉज करके आंसर निकाला होगा। मैं भी
यहां पर आंसर निकाल देता हूं। एंटी लॉग ऑफ 2.07 को आप लोगों ने कैसे तोड़ा होगा? आप लोगों ने इसको तोड़ा होगा, यहां पर लिखा होगा आप लोगों ने 2 और यहां पर आप लोगों ने लिखा होगा 0.7। क्या यही किया आप लोगों ने? वेरी गुड। 2 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं? log बेस 10 10 टू द पावर 2, क्योंकि जैसे आप इसको log बेस 10 10 टू द पावर 2 लिखेंगे ये वाली फॉर्मूला लग जाएगा, 2 आ जाएगा यहां पर। log बेस 10 और 10 हम लोग सब जानते हैं log बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया 2। वेरी गुड। नाउ 0.7 आपको यहां पर log 5 से मिल रहा है, तो यहां पर ये वैल्यू हो गई log 5। इसमें ये वाली फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए, ये वाला रूल आप इसके अंदर लगा दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा एंटी लॉग log 10 5, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2। समझ पा रहे हैं बात? भाई ये नंबर है, ये मान लिया अपन ने a, ये मान लिया अपन ने b, तो a मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा। तो a क्या है? 5, b क्या है? 10 टू द पावर 2। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं 10 टू द पावर 2 बाद में क्यों लिया? यहां पर एक्टिविटी में पहले आ रहा है, यहां पर बाद में क्यों लिया? साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से 10 टू द पावर 2 पीछे लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉग से लॉग कट जाएगा तो वैल्यू क्या है? 5 इंटू 10 टू द पावर 2। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड एंटी लॉग। तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। आई होप आप लोगों का आंसर मुझसे मैच किया होगा। अब एक लास्ट बात बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आपको नेगेटिव में वैल्यू होगी, कभी एंटी लॉग में आपको वैल्यूज नेगेटिव में मिले, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन। चलिए गाइस तो अब आगे चलते हैं। और एंटी लॉग में अगर आपको कभी नेगेटिव वैल्यू दे दी जाए तो उसको आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोग यहां पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स से आपको बोल दिया जाए फाइंड आउट एंटी लॉग ऑफ -4 तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं लिख दूं -5 प्लस 0.3, प्लीज हैव ए लुक। क्या करा अपन ने बोल दिया -5 प्लस 0.3, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? -4.7 की। अच्छा यह बात ध्यान रखना, कभी भी ऐसी गलती मत करना कि आप इसको 5 माइनस 0.3 लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि हमारा ये वाली जो एक्टिविटी है, हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है, ये मेंटेन रहे। अगर ये फॉर्मूला मेंटेन रखना है तो बीच में तो मुझे पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा, लेकिन मुझे माइनस में वैल्यू चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, माइनस में वैल्यू कब आएगी? जब ये वाली बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव होगी। समझ में आ गई बात? तो ये हम लोगों ने लिख दिया -5 प्लस 0.3 हो गया 4.7। नाउ क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते log बेस 10 10 टू द पावर -5? भाई सीधी सी बात है, ये -5 है तो यहां पर 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। इसको देखो क्या करा मैंने लिखा log बेस 10 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू, ये -5 आगे चले जाएगा, देखो पावर आगे चली जाती है, तो हो जाएगा -5 log बेस 10 10। नाउ log बेस 10 क्या है? log बेस 10 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, दैट इज -5। हम लोग बिल्कुल सही हैं, हम लोग बिल्कुल करेक्ट ट्रैक पर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने लिख दिया -5। नाउ प्लस 0.3 कहां से मिल रहा है? 0.3 log 2 से, तो log बेस 10 2, तो ये हो गया 2। अब आप ये वाली रूल को यहां पर लगाई, देखिए log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा log a इंटू बी। तो ये दिखने लगेगा मुझे log, यहां पर एंटी लॉग लिखना पड़ेगा, ये एंटी लॉग हम लिखना भूल गए थे, ये जरूरी है। तो log बेस 10 2 इंटू 10 टू द पावर -5, यहां पर आगे एंटी लॉग लिखना जरूरी है। नाउ क्या होगा एंटी लॉग में? एंटी लॉग लॉग को काट देगा एक दूसरे के, ये एंटी है, तो फाइनल वैल्यू विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर -5। वेरी इजी। समझ में आ रही बात आप लोगों को? प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। माइनस वाले का एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। चलें आगे, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कितने सारे लॉग एंटी लॉग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सेकेंड आप लोग निकालिए, आप लोग फाइंड आउट कीजिए एंटी लॉग ऑफ
8 इंटू, सॉरी नॉट 8 इंटू 8.35। चलिए इसका एंटी लॉग सॉल्व कीजिए। 35 की जगह एक काम करो, इसको 15 कर लो, -8.15। करिए जरा इसको सॉल्व, करिए जरा इसको सॉल्व, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। तो गाइज आई होप आप लोगों ने वीडियो सॉल्व करा होगा, पॉज क्वेश्चन सॉल्व करा होगा वीडियो को पॉज करके। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं हमेशा जानता हूं कि माइनस में वैल्यू चाहिए तो आगे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए। तो -9 प्लस 0.85, तो मुझे डेफिनेटली -8.15 मिलेगा। -9 को लिखने का तरीका मैं यूज करूंगा log बेस 10 10 टू द पावर -9 प्लस 0.85 वैल्यू कहां से मिल रही है, log 7 से, तो ये हो गई log बेस 10 7। अच्छा, काफी बच्चों को ये डाउट आएगा कि सर अगर ये वैल्यू ना मिलती, फॉर एग्जाम्पल यहां पर 85 की जगह, चलो मैं मान लेता हूं यहां 85 की जगह 8.14 होता, 8.14 होने की वजह से ये वैल्यू 0.86 हो जाती। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपको यहां पर देखना है कि इन वैल्यूज में आपकी वैल्यूज किसके क्लोजर आ रही है, किसके क्लोजर आ रही है। जिसके ज्यादा क्लोज आएगी उतना ज्यादा आप वो वैल्यू को यूज कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर मान लीजिए 8.10 होता, तो 8.10 होने की वजह से यहां पर 0.90 करना पड़ता मुझे, ताकि ये वैल्यू इसके बराबर हो जाए। तो अब 0.90 इसके बराबर है, तो मैं यहां पर log 8 लूंगा। तो यहां पर अब मैंने चलो वैल्यू क्योंकि चेंज कर दी है, तो मैं यहां पर log 8 ले लेता हूं। तो समझ रहे हो, आपको जो क्लोजर वैल्यू है आपको वो लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहां पर 8.95 होता, तो यहां पर मुझे क्या वैल्यू लेनी पड़ती, यहां पर मुझे वैल्यू लेनी पड़ती 0.5, सॉरी अगर ये 8.50 होता तो मुझे यहां पर 0.50 लेनी पड़ती। तो ना 0.50 वैल्यू ना तो यहां है, ना तो यहां है, या तो यहां है, तो क्या आप नहीं लोगे, आप बोलोगे सर अप्रोक्सीमेटली ये log 3 के बराबर है, इसलिए मैंने इसको यहां से log 3 मान लिया। समझ गए बात को। तो हम लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं अपनी पहले वाली वैल्यू पर आ जाता हूं 0.85, और 0.85 मुझे log 7 से मिल रही है, log बेस 10। नाउ log बेस 10 और log 7 प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा log बेस 10। यहां पर एंटी लॉग लिखना ना भूले, यहां पर भी पहले एंटी लॉग लिख लेते हैं क्योंकि एंटी लॉग का हमें कट करना है। तो एंटी लॉग 7 इंटू 10 टू द पावर -9, एंटी लॉग लॉग कैंसिल, फाइनल आंसर इज 7 इंटू 10 टू द पावर -9। तो बच्चों इस तरीके से आई गेस आप लोग लॉग एंड एंटी लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं, और अब इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आप लोग एंटी लॉग के क्वेश्चन आराम से सॉल्व करो, आई गेस आ गया आप लोगों को। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, प्रैक्टिस करो, वीडियो को शेयर करो अपने बायोलॉजी के दोस्तों के साथ ताकि उनको भी क्लियर हो सके कंसेप्ट, और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लो ग्रेविटी सर्कल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 11th के स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसे सीख लिया कंसेप्ट को, अब आपके साथ भी हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर इस वीडियो को देखना है फ्यूचर में कभी, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जो 2020-2021 सेशन की, 2021 सेशन की है, उसके अंदर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।